नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 120 तक के जो क्वेश्चन किए थे, यानी 80 से 120 तक के क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 121 से आगे 20 जो प्रश्न हैं उनके बारे में, यानी 121 से 140 तक के क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो आने वाले रीट के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 121 है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों, इसमें समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 123 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण का विकास होता है? तो खेलों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे समूह के रूप में खेलते हैं, तो इसमें सामाजिकता का विकास सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा रूप प्रस्तुत किया? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का एक निश्चित और स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। और थॉर्नडाइक ने दोस्तों सीखने के नियम भी बताए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे शिक्षा मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 125, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। हम जो कुछ हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है, यानी 90% भाग क्या है दोस्तों? जन्मजात हैं, और केवल 1/10% भाग ही अर्जित हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है दोस्तों एक महान मनोवैज्ञानिक स्टेंग का ये कथन है। ये बोलता है कि हम जो कुछ भी हैं उसका 90% भाग क्या है दोस्तों? जन्मजात हैं, और बाकी जो 10% जो भाग हैं वह क्या है दोस्तों? अर्जित हैं। क्वेश्चन नंबर 126, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तो थॉर्नडाइक के नियमों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है दोस्तों अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के ऊपर एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जात पर सिर पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करने से व्यक्ति क्या बनता है? महान बनता है। क्वेश्चन नंबर 127, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अधिगम का जो ठोस सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आने वाले रीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। सन 1879 में विलियम मोंटन ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? तो ये जो विधि थी दोस्तों, ये थी प्रयोगात्मक विधि। इसके तहत दोस्तों विलियम मोंटन ने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी हम विलियम मोंटन को कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 129, अनुबोधक प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब, तो अनुबोधक प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब छात्र के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है उस उत्तर से यदि अध्यापक की आकांक्षा स्तर से नीचे हो, तब अध्यापक दोबारा उससे अनुबोधक प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 130, जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति कभी भी दोस्तों पैदा नहीं हो सकती जो छात्र रटने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों ये जो सिद्धांत था मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का, यह दिया गया था विलियम मैकडोगल के द्वारा, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। अपनी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, जो विलियम मैकडोगल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 132, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पुनर्बलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों वह किया था स्किनर ने। SR संबंध पाए जाते हैं, तो SR जो रिलेशन जो पाए जाते हैं वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पाए जाते हैं। RR तथा RS दोनों ही संबंध विद्यमान होते हैं, तो ये दोनों ही संबंध जो विद्यमान होते हैं वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत में विद्यमान होते हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वह दिया था काम प्रवृत्ति पर। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशुओं में भी दोस्तों काम प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, वह कारक जो व्यक्ति को
कार्य करने के उत्साह को घटाता या बढ़ाता है क्या कहलाता है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को घटाना या बढ़ाना अभिप्रेरणा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 137, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है तो ये तो होता है दोस्तों रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति पर आधारित स्मृति पर सबसे सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह एबिंगहास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, कक्षागत समस्या का समाधान होता है तो कक्षागत समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान के जो जनक है दोस्तों वह स्टीफन एम कोरे को भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें एक अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो काल होता है दोस्तों वो होता है 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की जो आने वाले रीट के एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।